इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है ना? तो चलिए आज सीधे रेसिपी शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे पंकज जी, आपकी आलू मटर की रेसिपी में ऐसा क्या खास है जो हम आपकी रेसिपी देखें? ओहो, वही तो, कुछ ना कुछ तो खास होगा ही। मेरे आलू मटर की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी खास हैं और साथ ही साथ इसका मसाला भी खास है। अब आलू मटर के इंग्रेडिएंट्स और खास कैसे? वो तो आलू मटर ही रहेंगे ना। तो चलिए आज देखिए मेरे साथ मेरी आलू मटर की रेसिपी, और हाँ, हमेशा की तरह कुछ खास छोटे छोटे से टिप्स भी जो किसी भी डिश को एक अच्छी डिश बनाने में बहुत मदद करते हैं। कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, वही शेयर करने जा रही हूँ आज की मेरी आलू मटर की रेसिपी के साथ। आज की आलू मटर की रेसिपी बन रही है नए आलू और उसी के साथ साथ ताज़ी मटर के साथ। अब वो जो नए खुदे हुए आलू का और जो ताज़ी मटर का स्वाद होता है वो कभी भी किसी भी कोल्ड स्टोरेज के आलू या फिर फ्रोज़न मटर में नहीं आ सकता। अब लीजिए भाई, मटर तो हमारी छिल गई। किसी भी डिश का एक इंटीग्रल हिस्सा होता है उसके मसाले। याद कीजिए कैसे पुराने ज़माने में लोग रोज़ सुबह उठ के सिलबट्टे पे ताज़ा मसाला पीस के रखते थे और उससे बनाते थे सारे दिन की सब्जियां। अगर आप भी ताज़ा मसाला पीसेंगे, नोटिस करेंगे कि आपकी जो डिशेस हैं, चाहे वो आप दाल बना रहे हो, चाहे कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो ना, उनका स्वाद ही बदल जाएगा। इसीलिए मेरे आलू मटर की रेसिपी का एक खास हिस्सा है एक स्पेशल सब्ज़ी मसाला जो मैं बनाती हूँ, एंड दिस इज़ अ फ्रेश मसाला दैट आई यूज़। तो सबसे पहले तो चलिए बनाते हैं वो हमारा स्पेशल वाला आलू मटर का सब्जी मसाला। तो चलिए सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए मेरे सब्जी मसाला के इंग्रेडिएंट्स। तो अपना स्पेशल सब्जी मसाला बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा 1 टेबलस्पून चने की दाल। अब आप पूछेंगे मसाले में चने की दाल? हाँ भाई बिल्कुल, यही तो है हमारी खासियत इस मसाले की। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 मोटी इलायची, इसी के साथ मैं 2 तेज पत्ते भी इसमें ऐड कर रही हूँ, एक 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, और ये 1 बड़ा चम्मच कोरिएंडर सीड्स। आधा छोटा चम्मच डालेंगे हम इसमें मोटी वाली सौंफ। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच डालेंगे मेथी का दाना भी, और 2 खड़ी लाल मिर्च। अब इन सब को लो हीट पर, बहुत तेज़ आंच पर नहीं, लो हीट पर हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब धीमी आंच पे इन्हें भून लेंगे। अब क्वेश्चन, कितना भूनना है इन मसालों को? और यह है आपकी नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डे। इन मसालों को आपको तब तक भून लेना है जब तक इनमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती, लेकिन इनमें कलर बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हाँ, जीरा हल्का सा कलर लेगा, दाल हल्की सी कलर लेगी, बस दैट्स इट। अब आप पूछेंगे कि चने की दाल क्यों डाली गई भाई? 2 कारण। एक तो चने की दाल देगी इसे एक बहुत अच्छा सा नटी सा फ्लेवर, और दूसरा दाल जब पिस जाएगी तो क्या बन जाएगी? भुना हुआ बेसन। और वो भुना हुआ बेसन देगा हमारी डिश को एक सौंधा सौंधा सा टेस्ट भी, और इसी के साथ साथ ग्रेवी को भी थोड़ा थिक करने में मदद करेगा। मसालों की खुशबू भी आ गई है और हल्का सा इनमें कलर भी आ गया है। तो गैस को मैं कर देती हूँ अब बंद, और इन्हें एक कटोरी में निकालकर मैं यहाँ अलग रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। मसाले अब मेरे पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो इनको पीस करके इनका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। तो लीजिए भाई, मसाला तो हो गया हमारा तैयार, काफ़ी फ्रेग्रेंट। अच्छा, ऐसा मसाला आप पीस करके रख सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते तक। तो 1 हफ्ते तक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी, बहुत बरकरार बनी रहेगी, स्पेशली अगर आप किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रहे हो तो। अब इस मसाले में अगर कोई कमी रह गई है तो वो है हल्दी पाउडर की, और उसी के साथ साथ थोड़ी कश्मीरी रेड चिली पाउडर की, टू गिव दिस अ नाइस कलर। भाई वो हम डाल देंगे कुकिंग के वक्त। तो मटर भी छिल गया, मसाला भी तैयार। अब बढ़ते हैं आलू मटर में आलू की तरफ। जैसा मैंने कहा, नए आलू का इस्तेमाल करने जा रही हूँ मैं, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ योर डिश। नया आलू इस्तेमाल करेंगे और पुराना यानी कि कोल्ड स्टोरेज वाला आलू इस्तेमाल करेंगे
तो दोनों के टेस्ट में आप देखेंगे कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। देखिए ऐसे आलू को छील के पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़े। अब पहला काम तो हम ये करेंगे कि आलूओं को हाफ में कट कर लेंगे। पहले तो इन आलूओं को मैं तल के निकालूंगी ताकि ये और क्रिस्प हो जाएं और मेरी सब्जी में आए एक बढ़िया सा आलूओं का क्रिस्प वाला टेस्ट। बहुत लोग मैंने देखा है आलू मटर की सब्जी में बॉइल्ड आलू को फोड़ करके डाल देते हैं, मैश करके डाल देते हैं। उस सब्जी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। आप इसे इस तरह से बना के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डिश को मैं रिफाइंड ऑयल में नहीं बनाने जा रही हूँ, मैं इसे बनाऊंगी कड़वे तेल में, यानी कि सरसों के तेल में, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल इज गोइंग टू गिव दिस अ वेरी वेरी डिलिशियस फ्लेवर। तेल गर्म हो चुका है और अब आप नोट कर लीजिए अपनी टिप नंबर 4 ऑफ द डे। तेल में डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच नमक। जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से 3 फायदे होंगे। एक तो ये तेल की जो छरप है, जो इसकी जो शार्पनेस है, उसको कट करेगा। दूसरी बात, आलू जल्दी गल जाएंगे। और तीसरी बात, आलू कम ऑयल अब्जॉर्ब करेंगे। तो अब गरम तेल में डालते हैं हम अपने आलू और आलू को कुक कर लेंगे जब तक ये हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते और ऑलमोस्ट कुक नहीं हो जाते, हाफ डन होने चाहिए आलू। तो जब तक आलू फ्राई होते हैं तब तक अनियंस को चॉप करके इनको पीस करके इसका एक मसाला प्रिपेयर कर लेती हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए यहाँ और इनको भी पीस करके अब इनका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो प्याज का पेस्ट बनाने के लिए ना पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। प्याज में इतना पानी होता है कि वो अपने आप ही आराम से पिस जाता है। और अब इसी जार में मैं 3 लाल लाल टमाटर भी पीस लेती हूँ। इन्हें भी बस रफली चॉप कर लेंगे, फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर भी पिस गया है और इसी के साथ साथ हमारे जो आलू है ना, ये भी गोल्डन हो चुके हैं। देखिए ऐसे। तो गैस को करते हैं बंद और ये पोटैटोस को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितने क्रिस्प हो गए ये आलू। नए आलू का यही तो फ़ायदा होता है, जब आप उसे फ्राई करते हैं ना तो एकदम क्रिस्प हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? पहले तो इस कढ़ाई में से एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकाल के मैं इसमें केवल 3 टेबलस्पून ऑयल छोड़ दूंगी अपना मसाला भूनने के लिए। अब इसी तेल में मैं ऐड करने जा रही हूँ कोई गरम मसाला नहीं, कोई जीरा नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे के सीधे अपने प्याज का पेस्ट। और इस प्याज के पेस्ट को हम भून लेंगे जब तक कि ये बढ़िया सा गोल्डन नहीं हो जाता। अब ये है आपकी नेक्स्ट टिप, और वो ये कि जब भी आप प्याज को भुने ना, उसे मीडियम हीट पे भुने, ना बहुत तेज़ आंच पे ना ही बहुत धीमी आंच पे। अगर आपने उसे बहुत तेज़ आंच पे भुना ना, तो पहली बात तो ये है कि वो पकेगा नहीं, केवल लाल हो जाएगा, इसीलिए उसमें एक कच्चा सा फ्लेवर रह जाएगा। बहुत धीमी आंच पे भुनेंगे तो भुनाई तो बहुत बढ़िया होगी, लेकिन हाँ समय ज़्यादा ज़रूर लग सकता है, इसीलिए मीडियम लो हीट इज़ द बेस्ट। अब देखिए धीमी आंच पे भूनते भूनते हमारा प्याज गोल्डन कलर का हो चुका है। तो एट दिस स्टेज ऐड करूंगी मैं इसमें अपने स्पाइसेस। याद है ना आपको, अभी तक हमने इसमें हल्दी नहीं डाली है। तो सबसे पहले तो ऐड कर रहे हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसी के साथ प्रिपेयर किया हुआ ये सब्जी मसाला। गिव दिस अ गुड मिक्स। और अब इमीडिएटली ऐड कर देंगे हम इस पर ये पिसे हुए टमाटर, ताकि टमाटर की जो मॉइस्चर है ना, उससे ये मसाला जले नहीं। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी। अब इस मसाले को हम भून लेंगे जब तक इसका सारा का सारा रॉ स्मेल जो जिंजर गार्लिक का वो नहीं खत्म हो जाता, और इसी के साथ साथ ये मसाला फिर से एक बार तेल नहीं छोड़ देता। अदरक के पेस्ट की वजह से ये मसाला नीचे चिपकना शुरू होगा, तो उसे आप छुड़ाते जाइएगा और इसे तब तक पका लीजिएगा जब मसाला अच्छे से तेल पूरी तरीके से नहीं छोड़ देता। क्योंकि ये जो भुनाई है ना, यकीन मानिए ये मसाले की भुनाई ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मसाले को बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए। अगर आपने मसाला अच्छे से भून लिया तो ऑफकोर्स आपकी सब्ज़ी भी बढ़िया से भून जाएगी। तो जब तक मेरा मसाला भूनता है, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना,
तभी तो आपके लिए ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ ला पाऊंगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के आलू मटर में कुछ अलग सा स्वाद आया कि नहीं आया। बिल्कुल आएगा भाई, वो वैसा मसाला तो बना के देखिएगा जैसे मैंने आज आपके लिए बनाया है। अब मसाले ने तो तेल छोड़ दिया है और मसालों के भूनने की अच्छी सी खुशबू भी आ चुकी है। अब देखिए, खाना बनाते वक्त ना आपको अपनी सारी सेंसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। आंखें दिखाएंगी, नाक खुशबू बताएगी, कानों से ये छन छनाती हुई आवाज़ ज़रूर आएगी। तो बस जब ये मसाला ऐसे भून जाएगा, मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन क्वार्टर कप पानी और इस मसाले को एक डबल भुनाई दूँगी। ऐसा करने से ये मसाला अच्छे से पक भी जाता है और इसका फ्लेवर भी और बढ़िया हो जाता है। अरे वाह, देखिए कितना बढ़िया पानी बरस रहा है भाई बाहर। मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। जैसे पानी बरसना शुरू होता है ना, मैं भी मोर की तरह से खिल उठती हूँ। पानी के साथ कुछ ऐसा नाता है शायद मेरा। अब ऐड करूँगी मैं इसमें 2 कप पानी एंड आई एम फर्स्ट गोइंग टू ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। देखिए मसाला अब बॉयल पर आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। याद है ना, नमक हमने केवल इनिशियली थोड़ा सा तेल में ऐड किया था इसलिए। और ये स्लिट करी हुई ग्रीन चिलीज, फ्राई किए हुए आलू, ये छिली हुई मटर। अब इसे कवर करके मैं कुक करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये सारी मटर भी पक जाए और आप नोटिस करेंगे कि रोगन भी ऊपर आ जाएगा, यानी कि एक बढ़िया सा लाल लाल सा तेल इस पे तैरने लग जाएगा। दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन कि सब्जी हमारी अब तैयार हो चुकी है। पिछले 7-8 मिनट से मेरी ये आलू मटर की सब्जी पक रही है और आप नोटिस करेंगे कि अब इसके ऊपर रोगन यानी कि वो लाल लाल तेल भी तैरना शुरू हो चुका है। इसमें जितनी इनिशियली एक झाग जैसी बनी थी वो भी सबसाइड हो चुकी है। अब आप चाहें तो मटर को पहले मसाले के साथ भून भी सकती हैं और फिर इसमें आप पानी डाल करके, आलू डाल करके पका सकते हैं। नहीं तो आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। एट दिस स्टेज गैस को करते हैं बंद और फाइनली एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी। और अब इसे अपने हाथों के बीच में ऐसे रगड़ करके तब मैं डालूंगी। हाथों के बीच में ही रगड़ करके क्यों डाला जाता है कसूरी मेथी को? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने हाथ रगड़ते हैं तो उसमें पैदा होती है थोड़ी सी गर्मी, और इस गर्मी से ये जो कसूरी मेथी है महक जाती है। तो एक बेहतरीन सी आलू मटर की सब्ज़ी तैयार। वही रोज़मर्रा की आलू मटर की सब्ज़ी है, लेकिन अगर आप इसे मेरे स्टाइल से बना करके देखेंगे ना तो यू विल डिस्कवर कि इसका टेस्ट वाकई बहुत ही डिफरेंट आएगा। तो इसे निकाल लिया जाए, सर्व करते हैं। जो रोज़मर्रा का तो है लेकिन कुछ अलग ज़रूर है। गार्निश करते हैं इसे थोड़े फ्रेश कोरिएंडर के साथ और लेते हैं मज़ा आलू मटर की सब्ज़ी का, लेकिन मेरे अंदाज में।